राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो श्री कृष्ण राधिका की जय। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। माघ मास की कहानी। एक बार एक गांव में एक भील और भीलनी रहते थे। उनकी शादी को अनेक साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। दोनों भील भीलनी जंगल में से लकड़ियां बीन कर गांव की हाट में बेचते थे। उससे जो पैसा मिलता उससे वे आटा नमक मिर्च लाते और मिर्ची रोटी खाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। तब एक बार की बात है, उनके गांव में काशी से एक साधु महात्मा जी प्रवचन देने आए, तो वे दोनों भील दंपति भी प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो भीलनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें इन साधु महात्मा जी से पूछना चाहिए कि हमें औलाद की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो भील बड़े ही अनमने भाव से साधु के पास गया। भीलनी ने साधु को प्रणाम किया और रोती रोती अपना सारा दुखड़ा साधु को बताने लगी और पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो साधु को भीलनी पर दया आ गई। तो साधु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम माघ मास का स्नान और व्रत करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो, भगवान को फल फूल और नैवेद्य चढ़ाओ, घी का दीपक जलाओ और तुम भी एक समय फलाहारी भोजन करो। हे कल्याणी, अगर तुम ऐसा करोगी तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। यह सुनकर भीलनी प्रसन्न हो गई, साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर अपने पति के साथ खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद भीलनी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, अब हम भी माघ मास का स्नान और व्रत करेंगे। तो भील बोला कि तू तो बावली हुई है, हमारे पास मिर्ची रोटी खाने जितने पैसे नहीं, फल दूध कहाँ से लाएंगे और कहाँ से हम घी का दीपक जला पाएंगे और भगवान को फल फूल नैवेद्य कहाँ से चढ़ाएंगे। तो भील दुखी होकर बोला कि भगवान, लगता है हमारी किस्मत में भगवान ने औलाद सुख ही नहीं लिखा। तो भीलनी बोली कि हे स्वामी, अगर हम फल फूल घी नहीं ला पाए तो हम तुलसी गुड़ जल में मिलाकर भगवान को चढ़ा देंगे और हम भी व्रत में यही खा लेंगे। तो भील बोला कि भगवान, तू ही उपवास कर, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद जब माघ मास का महीना आया तो भीलनी ने माघ मास का स्नान किया और व्रत किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तिल्ली के तेल का दीपक जलाया तथा पानी में गुड़ और तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को चढ़ाया और फिर उसी को प्रसाद रूप में उसने खा लिया। इस तरह भीलनी माघ मास का स्नान और व्रत करने लगी। और रोज एक समय मिर्ची रोटी खाने लगी। पूरा माघ मास का महीना बीत गया। जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो उस दिन भी उसका उपवास था। उस दिन भीलनी की तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए नहीं चल पाऊंगी। तो पति ने कहा कि ठीक है। तब पति अकेला ही वन में लकड़ी लेने चला गया। उस दिन सर्दी बहुत तेज थी। भीलनी ने स्नान करके भगवान की पूजा करी। शाम को पति के आने का इंतजार करने लगी। बुखार अधिक होने से उसकी पत्नी की संध्या होते ही आंख लग गई। उधर उसका पति लकड़ियां बेचकर आटा मिर्च लेकर घर आया। जब उसने अपनी पत्नी को आराम से सोता हुआ देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। वह मनी मन सोचने लगा कि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर यह तो यहाँ आराम से सो रही है। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर पर एक लकड़ी की खींच के मारी, जिससे उसका राम राम हो गया। माघ मास के स्नान के व्रत के फल से उसका अगला जन्म एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में हुआ।
बड़ी होने पर उसका विवाह उसी गांव में, जहां पूर्व जन्म में वह भीलनी थी, उस नगर के राजा के साथ हो गया। राजकुमारी को उस गांव में आते ही अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई, लेकिन उसने अपने पूर्व जन्म की सच्चाई राजा से नहीं बताई। एक दिन जब राजकुमारी महल के झरोके में बैठी थी कि तभी उसे उसके पूर्व जन्म का पति भील लकड़ियां लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत बुजुर्ग हो चला था, आंख से उसे दिखाई नहीं देता था, कमर झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, बालों में सफेदी आ चुकी थी। अब रोज राजकुमारी अपने पूर्व जन्म के भील को देखने के लिए शाम के समय महल के झरोके में आकर बैठने लगी। एक दिन एक दासी ने यह देख लिया तो उस दासी ने राजा को यह बात बता दी। तब राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मैं सच नहीं मानता। तब दूसरे दिन राजा ने भी देख लिया। तब राजा ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो राजकुमारी बोली कि हे महाराज, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी। तब राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद है। पूर्व जन्म में मैं इसी भील की पत्नी थी। हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। हम दोनों ने एक साधु से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा तो साधु ने हमें माघ मास का स्नान और व्रत करने को कहा। तब एक दिन जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन मेरा उपवास था। तबीयत खराब होने से मैं अपने पति के साथ लकड़ियां लेने वन में नहीं गई। जब मेरा पति शाम को घर आया और मुझे सोता हुआ देखा तो मुझे लकड़ी से मारा, जिससे मेरा राम राम हो गया। माघ मास का स्नान और व्रत करने के फल से अगले जन्म में मैं एक राजा के यहाँ पैदा हुई और आपके साथ मेरा विवाह हुआ। तब राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी भील को महल में बुलवाया और उससे पूरी सच्चाई पूछी कि तुम्हारी पत्नी कैसे मरी। तो भील ने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजा को यकीन हो गया कि राजकुमारी सत्य कह रही है। उसी क्षण भील को अंतिम सांसें आने लगी। राजा ने नौकर भेजकर गांव में से एक वैद्य जी को बुलाया और भील को दिखाया। तो वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, इस भील का अंत समय आ गया है। ऐसा कहकर वैद्य चला गया। भील 3 दिन और 3 रात तक तड़पता रहा, लेकिन उसे मृत्यु ही नहीं हो रही थी। तब राजा रानी से भील का दुख देखा नहीं गया। तब राजा ने अपने गुरु को बुलाकर इसका कारण पूछा तो गुरु ने कहा कि अगर इस भील का अपना परिवार का कोई हो और माघ मास के स्नान और व्रत का फल इसे सौंप दे तो यह सुख से मर पाएगा। तब राजा ने रानी को एकांत में ले जाकर के कहा कि हे रानी, इस भील का तो परिवार का कोई भी नहीं। तुम अपने माघ मास के स्नान और व्रत का फल इसे सौंप दो। मुझसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही। तब राजकुमारी ने अपने माघ मास के स्नान और व्रत का फल भील को संकल्प भर के सौंप दिया, जिसके कुछ समय बाद भील ने सुख की सांस ली और उसका राम राम हो गया। हे माघ मास के देवता, जैसे माघ मास के स्नान और व्रत का फल रानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए आज मैं आपको एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 5 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह हर एकादशी का उपवास करती तथा हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करती थी। बुढ़िया का एक नियम था, गांव में या गांव के आसपास अगर कहीं भी कथा कहानियां, प्रवचन, भागवत, रामायण, कहीं भी रात्रि जागरण आदि होते थे तो वह जरूर जाती थी, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न हो, सर्दी, गर्मी, बरसात का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। बुढ़िया की लगन देखकर गांव वाले और उसके बेटे भी बहुत प्रसन्न रहते थे।
अगर कभी बुढ़िया को पता नहीं चलता तो उसके बेटे और गांव वाले आकर उसे खबर देते कि फला फला गांव में फला फला जगह भजन कीर्तन, राम कथा, विष्णु कथा, शिव कथा हो रही है। तो बुढ़िया माई उसी समय अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर वहीं 8-10 दिन के लिए रहने चली जाती थी। बुढ़िया खाना खाए बिना रह जाती, लेकिन प्रभु स्मरण सुने बिना नहीं रह सकती थी। बुढ़िया के बेटे भी अपनी माँ को फूल माला, नारियल और प्रसाद के लिए पैसे देते रहते थे। यह देखकर बुढ़िया की 5 बहुएं अपनी सास से बहुत चिढ़ जाती थी। तब एक दिन माघ का महीना था, एकादशी का पवित्र दिन था। तब बुढ़िया का मन हुआ कि इस बार मैं भी घर पर रात्रि जागरण, भजन कीर्तन करके कराऊं। तो उसने अपने बेटा बहुओं को अपने मन की बात बताई। तो बेटे तो सुनते ही राजी हो गए, लेकिन बहुएं मन ही मन लाल पीली होने लगी। लेकिन बहुएं अपने पतियों के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। एकादशी आने में अभी 4 दिन शेष थे। तो बुढ़िया ने अपनी बहुओं से कहा कि तुम सब आपस में काम का बंटवारा कर लो। 2 बहुएं पूरे गांव में जाकर रात्रि जागरण में आने का निमंत्रण दे दो। 2 बहुएं प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी ले लो और एक बहू जागरण के दिन दरियां बिछाने, भगवान के आसन को सजाने, घर की साफ सफाई करने, सुंदर सुंदर मांडने, तोरण और बांदरवाल बनाने और ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बाजार से लाना, फूल माला आदि सजाने का काम कर लो। तो उस समय बुढ़िया की 5 बहुएं अपने अपने पति के सामने अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। बुढ़िया का मन हर्ष से उत्साहित हो रहा था। वह उसी दिन गांव में भजन मंडली के पास गई और एकादशी की रात्रि को खुद के घर में भजन आदि करने के लिए बोल आई। तब भजन मंडली ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, हम 5 जने हैं और हम अलग अलग 500-500 रुपए लेंगे। तो बुढ़िया बोली कि बेटा चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हें 1-1 हजार रुपए देंगे, वे मना नहीं करेंगे। फिर बुढ़िया माई हर मंदिरों में गई। वहां मंदिरों की अपनी सभी सहेलियों को एकादशी के दिन रात्रि जागरण में आने का बुलावा देने लगी। तो बुढ़िया की सभी संगी सहेलियां यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि बहन, तेरी दिल की इच्छा आज पूरी हो जाएगी। तेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं घर पर रात्रि जागरण कराऊं, आज तेरी मन की मुराद पूरे होने जा रही है। यह सुनकर बुढ़िया और भी खुश हो गई। उधर घर में उसी रात्रि को 5 बहुएं आपस में बातें कर रही थी और योजना बना रही थी कि कैसे रात्रि जागरण के कार्यक्रम को खराब किया जाए। तब बड़ी बहू बोली कि मैं तो जब से इस घर में शादी होकर आई हूँ, तभी से इस बुढ़िया के प्रभु भक्ति के नखरों को सुनकर थक चुकी हूँ। तो दूसरी बहू बोली कि जीजी, मेरे तो इन भजनों को सुनने से सिर दुखने लगता है। तो तीसरी, चौथी और 5वीं बहू बोली कि जीजी, सासू माँ घर से बाहर जाकर कथाएं सुनती थी, वो तो ठीक था, परंतु अब यह सब घर में भी होने लगेगा, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे तीनों के बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, रात भर इस तरह भजन चलते रहेंगे तो वे कैसे सो पाएंगे। अगर इस बार सासू माँ को रात्रि जागरण करने दिया तो यह बुढ़िया तो आए दिन करने को बोलेगी। तब बड़ी बहू बोली कि और तो और, हम सब के पति भी निरा मूर्ख हैं, अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तब उन सब ने उस दिन एक योजना बनाई कि प्रसाद की जगह कंकड़ पत्थर रख देंगे और लाल कपड़े से ढक देंगे तथा मिश्री की जगह बजरी और मक्खन की जगह गाय का गोबर रख देंगे तथा भगवान को चढ़ाने के लिए एक कटोरी में माखन, मिश्री और तुलसी का पत्ता रख देंगे। जब बुढ़िया प्रसाद बांटने लगेगी और प्रसाद की जगह कंकड़, पत्थर, मिट्टी और गोबर देखेगी तो अपन सब कह देंगे कि सासू माँ, हमने तो माखन, मिश्री और 56 भोग ही रखा था, आपकी ही भक्ति में कोई कमी रह गई होगी। तो यह प्रसाद कंकड़, पत्थर और गोबर में बदल गया। योजना को सुनकर सभी 5 बहुएं मन ही मन खुश हो रही थी।
दूसरे दिन से बुढ़िया की पांचों बहुएं ऐसा दिखावा कर रही थी कि जैसे उन्हें रात्रि जागरण कराने की बहुत खुशी हो रही हो। सब बढ़ चढ़ कर काम करने लगी। 2 बहुएं पूरे गांव भर में न्योता देने चली गई। 2 बहुएं बाजार से प्रसाद का सामान खरीदने का नाम लेकर चली गई और एक बड़ी बहू घर आंगन को धोने साफ सफाई करने में लग गई। इस तरह एकादशी का दिन भी आ गया। एकादशी के दिन बड़ी बहू ने सुंदर सुंदर मांडने मांडे। घर के प्रत्येक दरवाजे पर तोरण और बंदरवाल बांधे। भगवान का सुंदर आसन बनाया। फूल माला से दरबार सजाया। घी का अखंड दीपक जलाया। जगह जगह अगरबत्ती जलाकर के खुशबू की गई। आंगन में सुंदर सुंदर दरियां बिछाई गई। उस दिन बुढ़िया सुबह से ही खुश थी। उस दिन उसका माघ मास का स्नान और व्रत तो था ही, साथ ही एकादशी का भी उपवास था। पूरा दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने में बीत गया। रात्रि का समय आ गया। बुढ़िया को तो पता ही नहीं चला कि कब रात्रि के 8 बज गए कि तब तक भजन मंडली घर पर आ गई। गांव के आसपास के प्रभु भक्त भी आ गए। बुढ़िया की सभी मंदिर की सहेलियां आ गई। भगवान की आरती के साथ रात्रि जागरण शुरू हुआ। भजन मंडली सुंदर सुंदर भजन सुना रही थी तो कुछ प्रभु भक्त नृत्य कर रहे थे तो कुछ मंजीरे और तालियां बजा रहे थे। बुढ़िया उस दिन बहुत खुश थी। उसने भगवान से अपने और बेटा बहू और पोते पोतियों की खुशहाली की दुआएं मांगी। इस तरह भजन गाते और सुनते सुनते सुबह के 6 बज गए। सुबह की आरती के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। तब मंदिर के पुजारी ने भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया। तब बुढ़िया ने अपनी 5 बहुओं से कहा कि तुम सब प्रसाद का वितरण करो। तो 2 बड़ी बहुएं अपनी सास से बोली कि सासू माँ, हमने तो सबके लिए चूल्हे पर चाय चढ़ाई है, हमारे पास तो समय नहीं है। फिर बुढ़िया ने 3 छोटी बहुओं से कहा तो तीनों छोटी बहुएं बोली कि सासू माँ, हमारे बच्चे रात भर सो नहीं पाए, हम उन्हें सुलाने जा रहे हैं। तभी बुढ़िया के 5 बेटे बोले कि माँ तुम चिंता मत करो, हम प्रसाद बांट देंगे। 5 बेटे उठकर प्रसाद के पास पहुँचे और प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया तो कंकर पत्थर रबड़ी रसमलाई में बदल गए, बजरी और मिट्टी मिश्री में बदल गई और गाय का गोबर स्वादिष्ट मक्खन में बदला हुआ था। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह बुढ़िया हमारी परम भक्त है, इसकी बहुओं की करनी का फल बुढ़िया को नहीं मिलना चाहिए। बुढ़िया माई के सत के प्रताप से कंकड़ पत्थर मिट्टी और गोबर को स्वादिष्ट प्रसाद में भगवान ने बदल दिया था। 5 बेटे दोना भर भर के रबड़ी और रसमलाई बांटने लगे, माखन मिश्री का प्रसाद देने लगे। पूरे गांव वाले प्रसाद पाकर और रात्रि जागरण का आनंद लेकर बुढ़िया और उसके बेटे बहुओं की बड़ाई करते हुए चले गए। जब कंकड़ पत्थर मिट्टी और गोबर को प्रसाद में बदला हुआ 5 बहुओं ने देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके पांव के नीचे से जमीन और सिर से जैसे आसमान गायब हो गया। वे ऐसे हक्की बक्की होकर खड़ी की खड़ी रह गई। उसी समय 5 बहुएं अपनी सास के पांव पकड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। जब बेटों को सच्चाई का पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। छोटा बेटा तो अपनी पत्नी को मारने ही वाला था कि बुढ़िया माई ने रोक दिया। कंकर पत्थर और गोबर का स्वादिष्ट प्रसाद में बदलने का चमत्कार देख बुढ़िया के साथ बुढ़िया की 5 बहुएं भी अब माघ मास और एकादशी का उपवास करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। यह कहानी बड़ी ही पौराणिक है। उस जमाने की कहानी है जब दुनिया में टका चलता था। उस समय 1 पैसे में घी तेल शक्कर आ जाता था। तब लोगों की 1 महीने की कमाई 20 से 25 रुपए हुआ करती थी। यह कहानी भी उसी जमाने की है। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम शेरगढ़ था। उस गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी का नित्य का नियम था, वे रोज 1 टका राम नाम का दान में दिया करते थे। वे दोनों रोज सुबह जल्दी उठते स्नान आदि करके
घर के पास ही बने हुए राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते। घर और मंदिर के बीच रास्ते में जो भी सबसे पहले मिलता वे उसे राम राम कहते और 1 टका देते। फिर राधा दामोदर मंदिर में दर्शन और आरती करके घर लौटकर आते। उसके बाद ही वह अन्य काम करते थे। अब ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी, बेटे का विवाह हो चुका था। ब्राह्मणी मीना देवी बुजुर्ग और बीमार रहने लगी, लेकिन उसने राम नाम का टका देने का नियम जारी रखा। तब एक दिन शाम के समय बुढ़िया माई अपने बेटे से टका मांगने लगी और बोली कि बेटा, मैं सुबह मंदिर जल्दी जाती हूँ और तू देर से उठता है, इसलिए तू मुझे अभी ही टका दे दे। बेटे ने माँ को 1 टका दे दिया, लेकिन बुढ़िया की बहू को अपनी सास का रोज रोज टका दान देने की बात रास नहीं आई। उसी रात्रि को बुढ़िया की बहू ने अपने पति के कान भर दिए कि आपकी माँ रोज रोज 1 टका दान देती है, हमारे क्या पैसों की खान लगी है, हमें हमारे बच्चों के लिए भी तो धन जमा करना है। तुम अकेले कमाने वाले, तुम कल से अपनी माँ को मना कर दो। पूरी उम्र तो हो गई है उन्हें ये नियम रखते हुए, क्या हुआ, क्या हमें औलाद सुख मिला, क्या आपको अच्छी सरकारी नौकरी मिली, सब किस्मत की बात है। दूसरे दिन शाम को जब बुढ़िया माई अपने बेटे से टका मांगने लगी तो बेटे ने इनकार कर दिया। बेटा बोला कि माँ, अब तुम ये टका देना बंद कर दो, मेरी कमाई भी कौन सी ज़्यादा है, मुझे भी तो कुछ पैसे बचाने हैं ताकि तुम्हारे दवाई पानी और इस परिवार का अच्छे से मैं खर्चा चला सकूं। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, अगर मेरे 1 टका देने से तेरा धन जुड़ता है तो तू जोड़ ले। उस रात्रि को बुढ़िया माई को नींद नहीं आई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि पति ने मरने से पहले कहा था कि भगवान, मेरे मरने के बाद भी तू यह नियम सदा रखना। लेकिन बुढ़िया माई समझ गई कि आज उसका नियम टूट जाएगा और वह भगवान राम को याद करती हुई सो गई। इस तरह कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तब नींद में ही भगवान राम ने बुढ़िया माई को दर्शन देकर कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू क्यों चिंता करती है, तेरे एक बेटे ने टका देने से इनकार कर दिया, लेकिन तेरा यह बेटा तुझे रोज 1 टका देगा। अब तू रोज जब सुबह उठेगी तो तुझे तुलसी क्यारे में 1 टका पड़ा हुआ मिलेगा। तू अपना यह नियम जारी रख। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। माघ का महीना चल रहा था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने देखा बेटा बहू अभी उठे नहीं थे। नहीं, उसके लिए बहू ने नहाने का पानी चूल्हे पर चढ़ाया था। उसने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और तुलसी क्यारे के पास गई। तुलसी क्यारे में उसने अंधेरे में ही हाथ से टटोला तो उसे वहां 1 टका पड़ा हुआ मिला। 1 टका देखकर वह बहुत खुश हुई और मन ही मन भगवान श्री राम को जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो बेटा का आशीर्वाद देने लगी। उसने वह 1 टका उठाया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया, चप्पल पहनी और मंदिर की ओर चल दी। रास्ते में उसे कोई नहीं मिला। जब वह मंदिर में पहुंची तो मंदिर की सीढ़ी पर एक मालन फूल बेच रही थी। बुढ़िया माई ने उससे राम राम कहा और अपने आंचल के पल्लू में से टका खोला और मालन को टका दे दिया। मालन ने भी टका ले लिया और राम राम कह दिया। बुढ़िया माई दर्शन करके वापस घर आ गई। अब बुढ़िया माई रोज सुबह बेटा बहू के उठने से पहले ही उठने लगी। कभी नहा लेती तो कभी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेती और तुलसी क्यारे में से टका उठाती और मंदिर चली जाती। जो भी उसे सबसे पहले मिलता उसे वह टका दे देती और राम राम कहती और भगवान के दर्शन करके वापस घर आ जाती। इस तरह पूरा माघ मास का महीना बीत गया। माघ मास में उसने अपना नियम नहीं टूटने दिया। पूरे मास कभी उसे जमादारनी मिलती तो कभी पंडित जी तो कभी पनिहारिन तो कभी मालन मिलती। तब उस दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि थी। इधर घर पर बहू ने अपने पति से कहा
कि देखो हमने एक एक टका करके कितने सारे पैसे बचा लिए। आपकी माँ को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, वो तो पहले भी खुश थी और आज भी खुश है। रोज मंदिर जाती है, रोज खाना खाती है और सुख से सोती है। तभी उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, जब मैं अपनी माँ को रोज 1 टका राम नाम का देता था तो महीने के अंत में कुछ न कुछ रुपए बचा लेता था, लेकिन इस बार तो मेरी जेब खाली ही है, मैंने कुछ नहीं बचाया। पत्नी नाराज होते हुए बोली कि क्या कहते हो, इस महीने में तो पैसे बचने चाहिए थे। बुढ़िया माई दूसरे कमरे में बैठी बैठी अपने बेटा बहू की बातें सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उधर गांव भर में बुढ़िया माई की बातें होने लगी कि बुढ़िया माई राम नाम का टका जो देती है वह सोने का टका है और खरा सोना है। ऐसा खरा सोना है, ऐसा सोना तो किसी राजा महाराजा के पास ही होता होगा या फिर किसी सोने चांदी के जेवर बनाने वाले के पास मिलता होगा। एक दिन जब बुढ़िया की बहू पनघट पर पानी भरने गई तो गांव की औरतें आपस में बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक पनिहारी ने बुढ़िया की बहू से कहा कि अरे बहू, तेरी सास के पास कितने सोने के सिक्के हैं जो वह गांव भर में राम राम के नाम से बांट रही है। फिर उस पनिहारी ने बुढ़िया की बहू को सोने का टका दिखाया जो बुढ़िया माई ने एक दिन पहले ही राम राम के नाम से बोलकर दिया था। बुढ़िया की बहू सोने का टका देखकर बुढ़िया की बहू कुछ नहीं बोली, उसी समय बिना पानी लिए ही घर आ गई। उस दिन बुढ़िया के बेटे के कान में भी यह बात पड़ी। वह भी काम पर नहीं गया, वह भी उसी समय वापस घर आ गया। दोनों बेटा बहू ने आपस में बातें करी, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं बोले। दोनों ने निश्चय किया कि जरूर माँ के पास सोने के सिक्के का भरा हुआ कलश होगा। माँ उसी में से सिक्के निकाल निकाल कर गांव भर में राम राम के नाम से बांट रही है। दोनों बेटा बहू ने माँ की निगरानी करने की सोची। रात भर दोनों बेटा बहू जागते रहे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्हें गहरी नींद आ गई। जब तक वे उठे तब तक उनकी माँ मंदिर जाकर भी आ चुकी थी। यह देखकर दोनों बेटा बहू मन महसूस कर रह गए। उस रात्रि को दोनों बेटा बहू ने बारी बारी से पहरा देने का निश्चय किया। पहले बेटा सोता रहा तो बहू जागती रही, फिर आधी रात्रि के बाद बहू सो गई तो बेटा निगरानी करने लगा। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसी माया रची कि बुढ़िया के उठने का जैसे ही समय हुआ वैसे ही बेटा बहू को गहरी नींद आ गई। जब तक दोनों बेटा बहू सोकर उठे उनकी माँ मंदिर जाकर आ चुकी थी। उस दिन उन्होंने निगरानी करने का विचार छोड़ दिया। दोनों बेटा बहू ने निश्चय किया कि अब हम सुबह जल्दी उठकर चादर ओढ़कर मंदिर के रास्ते में बैठ जाएंगे। राम नाम का सिक्का तो हम ही लेंगे। उस दिन भगवान श्री राम की कृपा से भगवान ने दोनों बेटा बहू को जगाए रखा। दोनों बेटा बहू सुबह तड़के उठकर चुपचाप मंदिर के रास्ते में चद्दर ओढ़कर बैठ गए। ब्राह्मणी रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। स्नान आदि करके जब वह तुलसी क्यारे के पास टका लेने गई तो उस दिन उसे 2 टके पड़े हुए मिले। ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोज तो 1 टका पड़ा हुआ मिलता था, आज तो यहाँ 2 टके पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सोचा कि इसमें भी जरूर भगवान की ही कोई लीला छिपी होगी। ब्राह्मणी ने दोनों टके उठा लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर चल दी। अभी वह आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 जने चद्दर ओढ़कर बैठे हुए दिखाई दिए। उस दिन थोड़ा अंधेरा हो रहा था क्योंकि बादलवाई हो रही थी। ब्राह्मणी ने उन दोनों को राम राम कहा तो वे दोनों भी राम राम बोले। ब्राह्मणी ने दोनों को 1-1 सोने का टका दे दिया और वह मंदिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाने पर ब्राह्मणी ने महसूस किया कि यह आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन उसे मंदिर जाने की जल्दी थी। भगवान के पट बंद होने वाले थे, उसे भगवान के दर्शन करने थे तो वह मंदिर चली गई। दोनों बेटा बहू पीछे से घर आ गए। घर आकर उन्होंने टका देखा तो वह सच में सोने का टका निकला। बुढ़िया माई भगवान के दर्शन करके घर आई तो बेटा बहू दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हुए मिले। वे तो अपनी माँ का पहले से ही इंतजार कर रहे थे।
बुढ़िया माई के आते ही दोनों ने एक साथ पूछा कि माँ, आपके पास इतने सारे सोने के टके कहाँ से आए? बुढ़िया माई को तो बिचारी को पता भी नहीं था कि जो टका राम राम के नाम का वह दे रही है वह सोने का टका है। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को पूरी सच्चाई बता दी। तभी दरवाजे पर राजा के पहरेदार आ गए। बुढ़िया के बेटे ने पहरेदारों से पूछा कि आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं? पहरेदार ने बुढ़िया के बेटा बहू से कहा कि राजा का हुक्म है कि आपकी माँ को दरबार में पेश किया जाए, क्योंकि आपकी माँ रोज 1 टका राम राम के नाम का बांट रही है। वह सोने का सिक्का वह कहाँ से लाती है? यही पूछने के लिए राजा जी ने तुम्हारी माँ को महल में बुलाया है। तब बेटा बहू अपनी माँ के साथ राजा के दरबार में पहुंचे। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, सच सच बता, तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब बुढ़िया माई ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने और मेरे दिवंगत पति ने रोज राम राम के नाम का 1 टका देने का नियम लिया था। मेरे पति को मरे हुए 10 बरस हो चुके हैं। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक इस नियम को जारी रखूं, लेकिन एक दिन मेरे बेटा बहू ने मुझे टका देने से इनकार कर दिया। उस रात को मैं बहुत दुखी थी। भगवान श्री राम को याद करके सोई तो अर्धरात्रि में भगवान ने मुझे दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई, तुझे रोज 1 टका तुलसी क्यारे में पड़ा हुआ मिलेगा। तू अपना यह नियम बनाए रख। दूसरे दिन से रोज मुझे 1 टका तुलसी क्यारे में मिलने लगा, जिसे मैं रोज राम राम के नाम से बांट रही हूँ। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि जो टका मैं राम राम के नाम से दे रही हूँ वह सोने का टका है। मुझे तो खुद आज आपके पहरेदार के आने से पहले मेरे बेटा बहू ने बताया, लेकिन राजा को बुढ़िया की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने बुढ़िया की तुलसी क्यारे को उठवाकर खुद के महल में मंगवा लिया और बुढ़िया को और उसके बेटा बहू को छोड़ दिया। बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन बुढ़िया माई फिर से सुबह जल्दी उठी तो उसे फिर से तुलसी क्यारे की मिट्टी में 1 टका पड़ा हुआ मिला। बुढ़िया ने अपना धर्म निभाया। उधर उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान राम ने दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने बुढ़िया के तुलसी क्यारे को महल में मंगवाकर गलत किया। तुम उस बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके आंगन में रखवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यह सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और अपने राजगुरु और मंत्रियों को बताई। तब राजा के पुरोहित राजा से बोले कि हे महाराज, उस ब्राह्मणी के सत का फल उसे मिला है। आप बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके आंगन में भिजवा दीजिए और साथ ही उसे खूब सारा धन भी दीजिए। तब राजा ने खूब सारा धन देकर बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके घर भिजवा दिया और पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को राम राम के नाम का टका देने का नियम लेना चाहिए। उस दिन से राजा रानी ने भी राम राम के नाम का टका देने का नियम लिया। तो हे श्री राम भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई के राम राम के नाम के टके का नियम रखा, वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का।